जिस्म की भूख आजकल सभी के अंदर जगी हुई है। वो किसी ने कहा है 2 मिनट का मजा और पूरी उम्र की सजा। आज की मेरी कहानी भी इसी टॉपिक पर है कि एक इंसान एक औरत के साथ 2 मिनट के वक्त के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मूवमेंट्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूं और बताती हूं कि इंसान को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो उस 2 मिनट के बाहुक होने पर अपने सारे परिवार को बखेर दोगे। ऐसी ही कहानी है चंडीगढ़ के एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल चंडीगढ़ में बैंक में जॉब करता था। कुछ दिन से उसे छुट्टी मिली थी, जिसके कारण वह अपने घर पर आया हुआ था। अपने पिता के साथ रहता था। वह तब 6 साल का था, तभी उसकी माँ गुजर गई थी। वह अपने पिता के साथ ही अकेला रहता था। पिता ने उसे पाल पोस कर एक काबिल इंसान बनाया, जिसके कारण वह अपनी लाइफ में बहुत खुश था। उसके पिता ने अपने ही एक फ्रेंड की लड़की से उसकी शादी तय कर दी थी। जल्द ही उन लोगों की शादी की डेट निकलवा ली थी और कहा था कि हम अब तुम्हारी दोनों की शादी करवा देते हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी खुशी में जी लो। लेकिन लड़की इस बात से मना कर रही थी, क्योंकि वह एसआई की तैयारी कर रही थी और उसके पेपर की तारीख नजदीक आ रही थी। लड़की का यह कहना था कि वह पहले अपने एग्जाम दे दे, फिर वह शादी के लफड़े में पड़ेगी। लड़का लड़की से बात करने जाता है और कहता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो शायद पापा हमसे पहले शादी करके तुम्हारे लिए एक नई सास ले आएंगे। लड़के की यह बात सुनकर लड़की मुस्कुराते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी वह कहता है, तब आज सुबह मैं उठकर बाहर जा रहा था, तभी मैंने देखा 20 साल के बाद आज पापा पहली बार अपने बालों में डाई कर रहे थे। वो भी इसलिए क्योंकि हमारी कॉलोनी में शिल्पा नाम की एक आंटी आ रही है और पापा उसे पटा के शादी कर लें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए। कभी ऐसा सुनने में आए कि पापा अब हमारी शादी के लिए मना कर रहे हैं। लड़की को यह बात सुनकर हंसी आ जाती है और वह कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर लेकिन तुम्हें पता है मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने तब शादी के लिए हाँ की थी। मैंने तुमसे पूछा था कि मैं अपना पेपर देने के बाद ही तुमसे शादी करूंगी, और तुमने भी हाँ भरी थी कि हाँ तुम पेपर देकर तब चाहोगी मैं तभी तुमसे शादी करूंगा। लड़का बोलता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम दोनों शादी से पहले सुहागरात तो बना ही सकते हैं। यह बात कहकर लड़का लड़की के होठों पर किस करता है, उसके साथ अपनी रंगीन रात करता है। वह तब अपने घर जाकर देखता है तो वह आंटी घर पर आ चुकी थी और पापा उसकी मदद कर रहे थे। तभी लड़का अपनी बालकनी में से नीचे देखता है तो पापा बहुत खुश थे। वह नीचे आता है, तभी उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा चलो आंटी का सामान उठाकर अंदर रखवा दो और उनकी और काम में मैं हेल्प कर दो, वह हमारी पड़ोसन है। यह बात सुनकर लड़का सामान उठाने जाता है, तभी गुलाबी साड़ी पहनकर ऊंचे हील के सैंडलों में आंटी आगे आ जाती है। शिल्पा आंटी इतनी सुंदर थी कि उसे देखने वाला कोई भी इंसान पागल हुए बगैर नहीं रह सकता था। लड़का
यह भूल जाता है कि उसकी अब शादी होने वाली है। वह उसके रूप रंग में ऐसे खो गया था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। वह उस आंटी के सामान को उठाते हुए आंटी को एक तक देखता ही रह गया। तभी आंटी बोलती है, अरे बेटा बहुत भारी है, लो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। आंटी उसके साथ सामान को उठाकर अंदर रखवाती है। फिर लड़का अपने घर चला जाता है। जाते जाते सोचता है कि यार तू ये सब कुछ क्या कर रहा है, कुछ दिन बाद तेरी शादी होने वाली है, तू अपनी मंगेतर को क्या मुंह दिखाएगा, तू बहक मत, अपने लक्ष्य पर फोकस कर। वह यह बात सोचते हुए घर चला जाता है। वह रात को सोने के बाद जब सुबह होती है तो उसके फादर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटा गेट अप, जल्दी खड़े हो जाओ। लड़का बोलता है, पापा आप चले जाओ, मुझे अभी नींद आई है, मैं सो रहा हूँ। तभी पापा बोलते हैं, जैसे तू रात को तो बड़ी फसलें काटने गया हुआ था। यह बात सुनकर भी लड़का कुछ नहीं कहता और कहता है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। फिर पिता कहता है, बेटा शिल्पा आंटी का कुछ सामान लाना है बाजार से, तुम जल्दी से उठ के उनका सामान ला दो। लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नींद आ रही है, आप मुझे मत जगाओ। फिर पापा कहते हैं, बेटा शिल्पा आंटी अपने घर पर चलकर आई है, तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो वह क्या सोचेगी। तभी शिल्पा आंटी रूम के अंदर आ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं सुरेश जी, अगर मोहन नहीं चाहता कि वह मेरा सामान ला के दे, क्यों उसकी नींद खराब कर रहे हो, रहने दो, मैं सामान ले आती हूँ जाकर बाजार से। मोहन बोलता है कि नहीं आंटी, वो मुझे नींद आई हुई थी इसीलिए मैंने ये सब कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर के आपका सामान ला देता हूँ। तभी मोहन आंटी शिल्पा के हाथ से उनकी सामान की पर्ची लेकर बाजार चले जाते हैं और उन्हें जो सामान चाहिए था वह लेकर उनके घर चला जाता है। तो वह उनके घर जाता है तो शिल्पा आंटी फ्रेश होकर अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी। मोहन यह सब कुछ एक खिड़की से झांककर अंदर देख रहा था। शिल्पा आंटी का बदन एकदम दूध की तरह सफेद था। वह नजारा देखकर इतना मोहित हो गया कि वह सब कुछ भूल गया कि उसकी शादी होने वाली है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वह शादी कर कर अपना घर बसाना चाहता है। वह यह तक भी भूल गया कि वह उसके माँ की उम्र की है। वह अपने आप को संभालते हुए दरवाजे की तरफ जाता है और बैल बजाकर आंटी को बुलाता है। आंटी तब गेट खोलती है। मोहन अंदर आता है और आंटी के हाथ में उनके पर्ची और वह सामान पकड़ाकर बोलता है, आंटी देख लो, कोई सामान रह तो नहीं गया है। तभी वह बोलती है, नहीं मोहन, तुम सारा सामान लेकर आए हो तो अब तुम बच्चे तो हो नहीं कि मैं तुम्हें चॉकलेट देकर तुम्हारा धन्यवाद करूं, तो अब तुम तो बड़े हो, मैं तुम्हें ऐसा क्या दूं। तभी मोहन बोलता है, शिल्पा आंटी आप मुझे एक चॉकलेट ही दे दो, मैं बच्चा ही समझकर उसे खा लूंगा। यह बात शिल्पा सुनकर कहती है, अरे नहीं, तुम बच्चे नहीं हो तो मैं तुम्हें चॉकलेट कैसे दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। यह बात सुनकर मोहन घबरा जाता है और वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी शिल्पा आंटी उसे गले लगाकर कहती है, चलो एक जप्पी दे देती हूँ। मोहन तब आंटी उसे गले लगाती है। वह एकदम सहम सा जाता है। वह अपनी बॉडी का मूवमेंट सब कुछ भूल जाता है। वह जहां खड़ा था वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। तब आंटी
उससे थोड़ा दूर होकर बोलती है, अरे मोहन, क्या बात है, तुम्हें अच्छे से एक झप्पी भी नहीं देने आती? मोहन यह बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और वहां से दौड़कर अपने घर चला जाता है। तभी शिल्पा आंटी बोलती है, बड़ा भोला लड़का है, शर्मा गया लगता। यह बात कहकर वह अपने काम पर लग जाती है। वह रोज उनके घर जाती, कुछ सामान मंगवाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ। वह उसके पापा के पास जाती रहती थी। मोहन यह सब कुछ देखते उनके घर तब भी जाती। वह मोहन के हाथ से चाय जरूर पी के आती थी। एक दिन मोहन से वह बाजार से कुछ सामान मंगाती है। तब मोहन घर पर वापस उनका सामान देने आता है। तब वह कहती है, अरे मोहन, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तभी मोहन बोलता है, आंटी आप बताइए तो सही, आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए? तभी शिल्पा बोलती है, वो क्या है ना, मेरा फैन खराब हो गया है, क्या तुम देख सकते हो कि इसमें क्या खराबी है? तभी मोहन बोलता है, आंटी इसमें कौन सी बड़ी बात है, लीजिए मैं अभी देख देता हूँ, आप प्लीज जल्दी से जाके एक स्टूल ले आइए। तभी वह स्टूल लेकर आती है। नीचे मेज डालकर ऊपर स्टूल रखकर वह उनका फैन ठीक करने लग जाता है। तब मोहन नीचे की तरफ देखता है तो आंटी के कपड़े इतने लूज थे कि उनके अंदर से उसे सब कुछ दिख रहा था, जिसके कारण उसके पाँव लड़खड़ा जाते हैं और वह गिर पड़ता है। गिरने के बाद उसके पाँव में मोच आ गई थी, जिसके कारण वह चिल्लाने लगा। आंटी दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? तभी मोहन बोलता है, आंटी मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी वह बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं मोहन, मैं तुम्हारे लिए टैबलेट लेकर आ। तभी वह मेडिसिन लेकर आती है और उसे उठाकर अपने सोफे पर बैठाती है और मुंह स्प्रे मारकर उसके पाँव को सहलाने लगती है। फिर वह कहती है, लो मैं तुम्हें एक टैबलेट दे देती हूँ ताकि तुम्हारा दर्द कम हो जाए। वह उनकी तरफ पीठ कर कर अपने डब्बे से टैबलेट निकालने लगती है। तभी मोहन उनकी तरफ देखते हुए उनके बालों को हटाकर उनको पीछे एक किस कर लेता है, जिसके कारण शिल्पा भड़क उठती है और जल्दबाजी में उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुमने क्या सोचा कि मैं विधवा हूं तो ऐसी वैसी लड़की हूं कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, और दफा हो जाओ मेरे घर से। यह बात कहकर मोहन को शिल्पा अपने घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ मोहन भी उसे बोलता है, आंटी आप प्लीज यह बात किसी को मत बताना। दूसरे दिन तब वह उठकर अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है शिल्पा आंटी उनके पापा के पास बैठकर कुछ बातें कर रही थी। तभी मोहन का पापा बोलता है, मोहन आंटी को कुछ सामान मंगाना है बाजार से, तुम जल्दी से जाकर ला दो। तभी मोहन बोलता है, पापा मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ, मुझे पैर में थोड़ा पेन है और डॉक्टर ने मुझे सफर के लिए मना किया है। यह बात कहकर मोहन बात को टाल देता है। तभी सुरेश बोलता है, चलो ठीक है बेटा, अगर तुम बाजार नहीं जाना चाहते हो, नहीं जा सकते हो, तो शिल्पा आंटी को घर आए हुए मेहमान को तुम एक कप चाय तो पिला ही सकते हो, वो तो पिला दो। यह बात कहकर सुरेश अपने बेटे को चाय बनाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ शिल्पा अब सुरेश के हाथ को पकड़कर उसे कहती है कि आपके बेटे को थोड़ा समझाइए
और उसे यह बताइए कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तभी सुरेश कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उनका जो टच था वह सुरेश समझ गया था कि यह औरत कुछ अच्छी नहीं है। वह बोलता है कि मोहन मेरा एक लौता बेटा है। इसके 6 साल का था तभी माँ का देहांत हो गया था। मैंने इसे अकेले ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। पता नहीं, अब तक तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और थोड़े दिन बाद ही मैं उसकी शादी मेरे दोस्त की बेटी से करा दूंगा। बस आशा करता हूँ कि यह अपनी जिंदगी में खुशी रहे। शिल्पा बोलती है, हाँ सुरेश जी, यह तो आप ठीक कह रहे हो। आपका बेटा आखिरकार सुंदर इतना है और सुशील भी बहुत है। कभी किसी काम के लिए यह मुझे मना नहीं करता। सुरेश की जो बातें थी वह अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वह अपने बेटे का एक सीक्रेट शिल्पा आंटी के साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को कढ़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तभी मोहन वहां पर चाय लेकर आ जाता है और पापा को और शिल्पा आंटी को चाय देकर उनकी तरफ देखे बगैर वहां से चला जाता है। शिल्पा आंटी इन सभी चीजों को बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि मोहन नीची गर्दन करके उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। मोहन तब अपने कुछ काम से बाहर जाने लगता है। शिल्पा आंटी उसे रास्ते में रोक कर कहती है, मोहन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोहन बोलता है, शिल्पा आंटी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तभी शिल्पा आंटी बोलती है, मोहन मैं तुम्हें जो कल थप्पड़ मारा था उसी के बारे में बात करने आई हूँ। तभी मोहन बोलता है, आंटी मैं वह सब कुछ भूल चुका हूँ, प्लीज आप भी भूल जाइए। तभी शिल्पा बोलती है, मोहन मैं मानती हूँ कि तुम्हारी गलती है, लेकिन उतनी ही गलती मेरी भी है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें थप्पड़ मार दिया, जो कि मुझे नहीं मारना चाहिए था। यह बात कहकर शिल्पा आंटी मोहन से माफी मांगने लगती है और कहती है, ठीक है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारे पिता ने बताया कि तुम्हें कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है और इस इत्तेफाक से आज मैंने भी कढ़ी चावल बनाए हैं। तो चलो तुम मेरे हाथ के कढ़ी चावल खाकर मुझे बताओ ना कि मैंने कैसे बनाए हैं, तभी मैं मानूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तभी मोहन कहता है, ठीक है आंटी, आप चलिए मैं आता हूँ। शिल्पा आंटी घर जाकर उसका वेट करने लगती है। कुछ देर बाद मोहन भी वहां पर उनके पास पहुंचता है। तभी शिल्पा आंटी प्लेट में उसके लिए चावल और कढ़ी डालकर ले आती है और उनके पास बैठकर उन्हें खिलाने लगती है। मोहन खाना खा ही रहा था, तभी शिल्पा आंटी बोलती है, उसकी तरफ इस तरह देख रही थी कि मोहन घबरा जाता है। आंटी उसका हाथ पकड़कर उसके पास आती है और कहती है, मेरे अंदर भी कुछ अरमान है जो कि मैं पूरे नहीं कर पाती, लेकिन जब तुमने मुझे टच किया वह टच मुझे बहुत अच्छा लगा और वह उसे किस कर लेती है। मोहन शिल्पा आंटी के हाथ पकड़कर उसे दूर करते हुए कहता है, आंटी आप यह सब कुछ क्यों कर रहे हो? पहली बात तो मुझे आप पर विश्वास करके यहाँ पर खाना खाने आना ही नहीं चाहिए था। तभी शिल्पा आंटी बोलती है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, और रोते हुए बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या कर रही हूँ। तभी मोहन बोलता है,
मैं भी चाहता हूँ कि आपके साथ रहूं हर वक्त, हर समय। वह कहती है, नहीं मोहन, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम यहाँ से जाओ। तभी मोहन कहता है, आप तब चाहो मुझे बुला लो, तब चाहो मुझे भेज दो, तब आपका मन करे तो मुझे किस करो, आप आखिरकार चाहते क्या हो? वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। तभी मोहन माँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उसकी होने वाली पत्नी का उसके पास फोन आता है और कहती है, मोहन क्या बात है, तुम आजकल मेरे साथ कुछ बुरा करने लग गए हो। तभी मोहन बोलता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे ऐसा बोल रही हो? तभी उसकी होने वाली पत्नी का फोन आता है और कहती है, मोहन आखिरकार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तभी मोहन कहता, ऐसा क्या कर दिया? तभी उसकी होने वाली पत्नी बोलती है कि तुम मुझे पूरे दिन से एक बार भी फोन नहीं करते हो, आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लग गए हो अपनी लाइफ में। तभी वह बोलता है कि तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, मैं तुम्हें फोन न करूं। तभी बोलती है, ओहो, जैसे कि तुम तो मेरी सारी ही बात मान लेते हो, इतने आज्ञाकारी भी पति नहीं है मेरा। तभी वह दोनों हंसने लगते हैं। कुछ दिन बीत गए थे। मोहन शिल्पा के प्यार में उलझता जा रहा था और अपने होने वाली पत्नी को इग्नोर करने लग गया था। एक दिन शिल्पा के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसकी पत्नी का फोन आता है और वह कहती है कि तुम आजकल कहाँ रहने लग गए हो और क्या सोच में पड़े रहते हो? तभी वह कहता है, कुछ नहीं, वो दिन में कुछ काम कर रहा था। तभी वह पूछती है, ऐसा क्या काम है जो मुझसे भी जरूरी हो गया? बोलता है, मैं आज शिल्पा आंटी के घर पर कुछ काम करवाने लग गया था, उनकी हेल्प कर रहा था। तभी वह बोलती है, पता नहीं, आजकल तो तुम शिल्पा आंटी का ही सारा काम करने लगे हो, कहीं तुम उसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगे हो? तभी वह चौंकते हुए कहता है, अरे नहीं पगली, ऐसा कुछ नहीं है। वह उसे टालता रहता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। वह तब भी अपनी पत्नी के पास फोन करता, शिल्पा आंटी के घर जा रहा हूँ, शिल्पा आंटी का ये काम करके आया था, शिल्पा आंटी के पास था। रोज के रोज बस शिल्पा आंटी के बारे में ही बातें करते रहते थे। कुछ दिन बाद मोहन अपनी पत्नी के पास फोन भी नहीं करता था। वह उसे बहुत ज्यादा इग्नोर करने के कारण वह उसके घर आती है और बोलती है कि अंकल, आजकल मोहन क्या बात है, कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लग गया है, वह मेरे पास फोन करने तक की भी फुर्सत नहीं रख सकता। यह बात सुनकर अंकल कहता है, ठीक है, मैं मोहन को अभी बुला देता हूँ और पूछता हूँ कि वह तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा है। तभी वह मोहन को आवाज लगाता है और बोलता है कि बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी मोहन उठकर बाहर आता है। तब वह देखता है कि उसकी पत्नी बाहर खड़ी थी। तब वह कहता है, बेटा क्या बात है? यीशु ये सब कुछ क्या कह रही है कि तुम इसे बात नहीं करते हो? तभी मोहन बोलता है, नहीं पापा, वो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सुरेश कहता है, ठीक है, चलो तुम बातें करो, मैं अभी आता हूँ। यीशु बोलती है, क्या हुआ, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? तभी वह उसे अपनी बाहों में भरकर बोलती है कि तुम क्या ही मुझे भूल तो नहीं गए हो? तभी मोहन के मुंह से निकलता है,
नहीं शिल्पा, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। यह बात सुनकर यीशु गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, ओहो, तो इसका मतलब यह चला रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे पापा शिल्पा आंटी से शादी नहीं, बल्कि तुम आजकल उनके साथ कुछ ज्यादा ही घूमा फिरी कर रहे हो। तुम्हारे पिता का चक्कर नहीं, बल्कि तुम्हारा और शिल्पा आंटी का चक्कर चल रहा है। इसीलिए तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, और आज के बाद तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। यह बात कहकर यीशु अपने घर पर चली जाती है, लेकिन मोहन इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। उसके तो दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शिल्पा आंटी ही थी। दूसरे दिन वह शिल्पा आंटी के पास जाता है, तब बेल बजाकर दरवाजा खुलवाकर वह उनके पास जाकर कहता है, अब मुझे और सब्र नहीं होता, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। वह कहती है, कोई आ जाएगा, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। लेकिन मोहन कहाँ मानने वाला था। वह उसे अपनी गोद में उठाकर रूम के अंदर बेड पर लिटाकर उनके साथ वो हसीन पल बिताता है जो वह अपने दिमाग में सोच के बैठा था। वह उसके साथ अपनी एक रंगीन रात बिताता है। सुबह उठकर वह अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ यीशु ने उसे वापस पाने के लिए हंगामा खड़ा कर रखा था। वह शिल्पा आंटी के पास जाती है और कहती है, मेकअप करने से कोई बुढ़ापा नहीं छिपता। अरे वह तुम्हारे बेटे के उम्र का है। अरे तुम विधवा हो। अगर तुमने शादी कर ली होती और अगर तुम्हारे बच्चे होते तो मोहन के उम्र के होते। ये बात कहकर वह गुस्से गुस्से में बोलती है कि या तो तुम मेरे मोहन को छोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तभी शिल्पा बोलती है कि तुम मेरा क्या कर सकती हो। अगर तुम मेरे पास आकर गिड़गिड़ाती तो क्या पता मैं तुझे तेरा मोहन दे देती, लेकिन अब तो तुम देखो तुम्हारा मोहन तुमसे कितना दूर जाता है। और अगर तुम इतनी ही अच्छी होती, और तुम तो आखिरकार जवान भी हो, दिखने में भी अच्छी खासी दिखती हो, तो फिर क्यों मोहन तुम्हें छोड़कर मेरे पास चला आया। तो सोचो कि तुम में कुछ तो ऐसा गलती है जो कि मेरे में नहीं। अगर रोक सको तो मोहन को रोक लो, लेकिन मैं मोहन को अब तुम्हारे पास वापस नहीं जाने दूंगी। यह बात कहकर यीशु को घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ तब मोहन घर पर आता है और वह बोलता है, शिल्पा तुम कहाँ हो, शिल्पा तुम कहाँ हो। तभी वह ऊपर टेरेस पर जाकर देखता है कि शिल्पा एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। वह पूछता है, क्या हुआ मेरी जान, तुम क्यों रो रही हो। तभी वह कहती है, मैंने तुम्हें एक बार नहीं बल्कि लाख बार कहा था कि हमारे रिश्ते को कोई भी नहीं अपनाएगा। आखिरकार मैं एक विधवा हूँ, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। आज ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। तभी मोहन बोलता है, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तभी वह कहती है कि आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड यीशु यहाँ आई थी और वह मुझे कह रही थी कि तुम बेश्या हो। वो मुझे पता नहीं बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी। वह मेरी बहुत बेइज्जती करके गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज उसके पास वापस चले जाओ। तभी मोहन कहता है, तुम 2 मिनट रुको, मैं उसे अभी बताता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे को इतना कुछ बोलने की, और उसे यहाँ आने की इजाजत किसने दी थी। वह बोलती है, नहीं तुम रहने दो, तुम उसके पास चले जाओ, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। आखिरकार मेरी जैसी विधवा औरत का
इस दुनिया में है ही कौन, मैं इसी लायक हूँ। यह बात कहकर वह अपनी पूरी नौटंकी मोहन के आगे बखेर देती है। मोहन, जो कि उसके जाल में इस तरह फंस चुका था कि वह झूठ भी बोलती, वह उस पर भी आंख बंद कर कर विश्वास कर लिया करता था। वह तभी थोड़ी देर बाद बाहर जाकर अपनी पत्नी ईशु को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, किससे पूछकर तुम यहाँ शिल्पा के पास आई थी। तभी ईशु बोलती है, मोहन तुम मेरी बात सुनो, जैसा वो बता रही है वह वैसी नहीं है, बल्कि उसने मुझे कहा था कि वह तुझे नहीं छोड़ेगी। वह मुझे धमकी दे रही थी। लेकिन मोहन उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे पास फोन मत करना, आज से हमारा रिश्ता खत्म होता है और तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। यह बात कहकर मोहन फोन कट कर देता है। तो मोहन अपने घर जाता है तो उसके पिता उसे कहते हैं, बेटा जैसे तू शिल्पा को सोच रहा है वह वैसी औरत नहीं है। वह अपना काम निकलवाने के लिए तुमसे यूं मीठी मीठी बातें करती है। मोहन इतना बदतमीज हो चुका था कि वह अपने पिता को कहता है कि आपने उसके साथ अपनी रात रंगीन करने के लिए कुछ कहा तो उसने तुम्हें गलत कह दिया, तो आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, मुझे पता नहीं था। मुझे आपको अपना पिता कहने में शर्म आ रही है। मुझे पता है कि आप उस पर चांस मारते थे। अगर उसने मना कर दिया तो आप उसे अब गलत बता रहे हो कि वह ऐसी है वैसी है। तभी मोहन के पिता कहते हैं, ठीक है, अगर तू चाहता है कि उसके बिना तू नहीं जी सकता तो दफा हो जा, और तब अपने पैरों पर खड़े होकर कमा कर देखेगा, तब तुझे पता चलेगा असली दुनिया आखिरकार क्या है। यह कहकर पिता मोहन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। मोहन शिल्पा के घर जाकर रहने लगता है। शिल्पा उसे खाना परोसती, लेकिन उस खाने के अंदर वह नशे की दवाई मिला देती थी, जिससे मोहन सो जाता था। इतनी गहरी नींद में सोता था कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता था कि घर में कौन आता है कौन जाता है। कुछ दिन बीत जाने पर मोहन ने एक दिन खाना नहीं खाया, जिसके कारण वह रात को उठ जाता है। वह शिल्पा के रूम के पास से गुजर ही रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह मोहन बोलता है, शिल्पा क्या हुआ, अंदर कौन है? तभी शिल्पा दरवाजा खोलकर कहती है, अंदर कोई नहीं है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं फोन देख रही थी। तभी वह बोलता है, मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि यहाँ पर रात को कोई आदमी आता है। तभी शिल्पा कहती है, ओहो, लगता है अब तुम्हें भी मुझ पे विश्वास नहीं रहा। वैसे तो कहता है कि मैं तुम्हारा यूं साथ दूंगा, यूं करूंगा, लगता है लोगों की बातों पर तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही विश्वास होने लग गया है। वह उसे इमोशनल कर देती है, जिसके कारण मोहन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो लोग कहते हैं तो मैंने सुना, इसीलिए मैंने तुमसे यह बात पूछ ली। वह कहती है, लोगों का तो काम ही होता है कहने का। वह मोहन को वहां से टाल देती है और उसे उसके रूम की ओर भेज देती है। दूसरे दिन तब सुबह वह उठकर बाहर धूप ले रही थी, तभी गांव के लोग और मोहन के पिता और उसकी होने वाली बीवी वहां पर आते हैं और हंगामा मचाकर शिल्पा की ओर लकड़ियों की बारिश करने लगते हैं, जिसके बीच में मोहन आ जाता है और चाकू लेकर कहता है, अगर कोई आगे आया
तो मैं उसे जान से मार दूंगा। शिल्पा तुम अंदर जाओ, इनको मैं देखता हूं। दूसरी तरफ उसके पिता, जो यह देखकर बहुत आश्चर्य था कि आखिरकार मेरे बेटे को ऐसा क्या हो गया जो यह हमारी एक बात सुनने को भी तैयार नहीं है। तभी मोहन दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर सभी लोगों की बातें सुनने लगता है। तभी गांव के लोग कहते हैं कि आखिरकार मोहन को यह क्या खिलाती पिलाती है जिसके कारण यह हम लोगों की बातें सुनने को तैयार नहीं है। क्या इसे वो रोज आदमी जो आते हैं रात को इसे दिखाई नहीं देते? यह आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है? मोहन को उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है, जिसके बाद वह अपने रूम में चला जाता है। शाम को शिल्पा उसके लिए खाना लेकर आती है, जिसमें उसने नशे की दवाई मिलाकर उसे दे दी थी और कहा, लो तुम खाना खा लो, खाना खाकर फिर सो जाना। शिल्पा वहां पर खाना रख के चली जाती है। तभी मोहन मौका देखकर एक पॉलीथीन उठाकर उसमें सारा खाना डाल देता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं पर शिल्पा वापस आती है और उसे हाथ लगाकर जगाकर देखती है, कहीं इसे होश तो नहीं है, क्या यह अच्छे तरीके से सो गया है। मोहन इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि शिल्पा को यह पता नहीं चलता है कि मोहन किसी बेहोशी की हालत में नहीं है, बल्कि वह अपने होश हवास में उसकी सारी प्रतिक्रियाओं पे नजर रखे हुए है। दूसरी तरफ तब वह प्लेट और उसके दूध का गिलास लेकर वहां से चली जाती है। मेन गेट की बेल बजती है। जब वह जाकर देखती है तो उसके बॉस आए हुए थे। वह अपने बॉस को देखकर कहती है कि सर आप यहाँ पर इस वक्त? तभी वह कहता है कि मेरी पत्नी 15-20 दिन के लिए अपने घर गई हुई है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। आखिरकार करूं ही क्या? तुम चीज ऐसी हो कि अगर कोई एक बार तुम्हें मुंह लगा ले तो वह तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकता। वह बोलती है, सर आप वो तो ठीक है, क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा? तभी वह कहता है कि पहले तुम हमें खुश तो कर दो, प्रमोशन भी होता रहेगा। वह उन्हें लेकर अपने रूम की ओर चली जाती है और कहती है, सर आज तो आप यहाँ आ गए हो, आज के बाद आप मुझे यहाँ पर मिलने मत आया करो। यहाँ की कंडीशन कुछ खराब चल रही है तो आप मुझे बता दिया करो, मैं आपसे बाहर मिलने आ जाऊंगी। यह बात कहकर वह अपनी कपड़ों को उतार ही रहे थे, तभी मोहन हथौड़ा लेकर उनके रूम को खोलकर उनके रूम में जाता है और उस व्यक्ति को हथौड़ा मार मार कर सर को धड़ से अलग कर देता है और बोलता है कि प्यार तो मुझसे और आशिकी किसी और से, तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह उसे जान से मार देता है। सुबह पुलिस उनके घर पर आ जाती है और मोहन को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गए। बाहर उसके माता पिता खड़े थे जो उसे हैरानी से देख रहे थे और अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ मोहन अपने करे पर पछतावा कर रहा था कि काश मैं अपनी होने वाली पत्नी का और अपने पिता की बात मान लेता तो आज मैं इस हालात पर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, सजा मोहन को नहीं बल्कि शिल्पा को होनी थी, जो आज भी बाहर
घूम रही है और मोहन सलाखों के पीछे। क्योंकि अगर शिल्पा चाहती तो यह सब कुछ पहले ही रोक सकती थी। ना तो वह मोहन को इतना ज्यादा प्यार की इतनी झूठी कहानियां सुनाती और न ही उसके प्यार में अलझकर वह उस व्यक्ति का शीश धड़ से अलग करता। तो दोस्तों, इस 2 मिनट के प्यार की वजह से अपने घर को तबाह मत करो, क्योंकि इस 2 मिनट के प्यार से क्या पता आपकी जिंदगी पूरी खराब भी हो सकती है। और अगर आप लोग ऐसी हरकत करते हो तो आपके माता पिता का शीश शर्म से नीचे झुक जाएगा। अपनी जिंदगी में काबिल बनो, प्यार तो मिलता रहेगा। दिल से प्यार करो, जिस्म से प्यार करना प्यार नहीं होता। अगर दिल से प्यार करोगे तो एक से ही करोगे, और अगर जिस्म से प्यार करोगे तो अनेक से करोगे। तो यह डिसीजन लेना आप लोगों का काम है कि आप दिल से करते हो या जिस्म से करते हो। वह डिसीजन आप लोगों के हाथों में है कि आप अपने माता पिता की इज्जत समाज में उछालना चाहते हो या गर्व से उनका शीश उठाना चाहते हो। मैं अपनी कहानी में यही कहना चाहती हूं कि 2 मिनट के मजे के कारण अपना घर बर्बाद मत करो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी फिर से लेकर आऊं।